नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैद्याणं नमो वैद्याणं नमो शिवसारणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचि। बंद क्यों हो जाते हैं? चलो भाई, पर्याय की चर्चा कर रहे हैं 80 नंबर की गाथा में, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना। ठीक है, तो आज पर्याय की चर्चा ले रहे हैं। गुण की तो अभी छोड़ दी हमने बीच में, जैसे ये 2 दिन पूरे होंगे स्टार्ट कर, फिर एक बार फिर चलाएंगे इसको सही बस सूक्ष्मता से। अभी खास खास पॉइंट ले रहे हैं। देखो, पर्याय की एक परिभाषा फेमस है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, है ना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। देखिए, गुणों के परिणमन को नहीं, ये चर्चा नहीं की थी ना, परिभाषा की चर्चा नहीं की थी। हाँ, पर्याय की परिभाषा में बहुत सारी परिभाषा है, बहुत सारी। कितनी परिभाषा है? पर्याय की परिभाषा 16 कुछ परिभाषाएं की चर्चा करती। देखो, एक बहुत बड़ी गलती बता रहे, गलती इसी परिभाषा समझ में आई। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। इस क्या बोला हमने? गुणों के परिणमन को हाईलाइट क्या कर रहे हैं? गुण, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। 3-4 बार कहती है, कुछ कहना है इसमें। तुम्हें जब जब भी गिलानी होती ना, शरीर देख के होती, तो ये तुम्हारी पर्याय कब है? जितना भी तुम अच्छा बुरा मानते इसी को मानते हो। तुम अपनी पर्याय में सुख दुख मानो तो भी समझ में आती बात, नहीं तुम तो शरीर में मान रहे। जैसे एक सुखी आदमी भी, जैसे एक सुखी आदमी, उसको 1 करोड़ का लॉस हो गया, दुखी, तो करोड़ रुपए का परिणमन तो होता है, जी दुखी कैसे हो गया? इसका मतलब इसको अपने द्रव्यगुण की तो खबर नहीं, पर्याय तक की खबर है। जे मिथ्या दृष्टि में दुखी इसलिए है, इसको अपने पर्याय तक की खबर नहीं। जैसे 1 अरब रुपया था तुम्हारा, 1 करोड़ बचा, और तुम 80 साल की हो, तो 10-20 साल के लिए 1 करोड़ बहुत है। खाओ पियो अच्छे आराम से, और आना तो आ जाएगा, नहीं आता नहीं आएगा, तुम तो खा लोगे और बच्चे कमाते रहेंगे, लेकिन भयंकर दुखी रहेगा। कुछ समझ में? पर्याय का भी दुख नहीं है, पर्याय में भी दुख नहीं है, फोकट का दुख है। मैं जबरन दुखी हो रहा है फोकट में, काय से? अज्ञान से। मैं पर्याय का विचार करो, द्रव्य गुण पर्याय, तो पर्याय है, पहले पर्याय है भी कि नहीं तुम्हारी, जिसमें तुम जिसका दुख मना रहे हो। मेरे बड़ा पाप हो रहा है, बता क्या पाप हो रहा है? यहाँ 1 करोड़ रुपये चले गए, मतलब वही दृष्टांत बोलिए, अपने घर में से 1 करोड़ चले गए, अपन ही मर गए, अब 1 करोड़ आ गए, तो तुम्हारे पुण्य का उदय हुआ कि नहीं? तुम तो मर के गए और ये 1 करोड़ वापस आ गए, तो तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा क्या? जब तुम्हारे मरने के बाद 1 करोड़ आ गए तो पुण्य का उदय नहीं, तो तुम्हारे जीते जी भी 1 करोड़ चला गया, तुम्हारे पाप उदय कैसे हुए? पॉइंट समझ में? मैंने तुम पर्याय का भी निर्णय करो तो सुखी हो जाओ। ये पर्याय मेरी नहीं है, ये मेरी पर्याय ही नहीं है। बहुत अच्छे से बोलो, बहुत अच्छे। वेद विज्ञान करो तो बड़े मजे करोगे इसमें। आचार्य लिखा टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने, कर्म का उदय कर्म में आता है, करना नहीं है, करना, कर्म का उदय कर्म में आता है, जीव में नहीं आता। पुद्गल विपागी, जीव विपागी होते हैं सब, तो कर्म का उदय कर्म में आता है, उनके निमित्त नहीं होते, फिर जीव में होता है। तो पहले तो कर्म का उदय, तो कर्म का उदय कर्म में आता है, तुम्हारे में कहा है?
इसके लिए समझदार जी कलश है, नंबर याद नहीं है। ओ आत्मा में तो नित्य ज्ञान का ही उदय है। ज्ञान का उदय भूल का ही कर्म का उदय देखता है दुखी होने वाला। क्या कहा? ज्ञान का उदय भूलने वाला कर्म का उदय देखता है। समझ गए? मैंने पर्याय अभी अपन पढ़ाई की है इसमें, खोजो तो दुख है कहां जरा। आए समझे? तो शॉर्ट बीतते क्या पाएंगे अभी तो हमारे बस चले तो 1 घंटे से घोटा, क्योंकि घोटाई करने से अपना उपयोग मंचता है। बहुत माने ये परिभाषा जबरदस्त है, सिंपल है, छोटी परिभाषा है, लेकिन बहुत काम की। पर पर्याय को जांचे तो तुमको पाप का उदय, तो पाप का उदय भी बाहर होता ही नहीं। पाप का उदय बाहर तो 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। तुम्हारी मिथ्या कल्पना से तुम दुखी होते, इसका नाम पाप का उदय। बाहर 6 द्रव्य के परिणमन से कुछ नहीं होता। अब तुम दुखी हो, ये पाप का उदय। दुखी मत हो तो पुण्य का उदय कदम। क्यों? जैसे बादल छा गए या सूरज नहीं निकला या निकल गया, तो तुम्हारे क्या है? अब तुम जरूर दुखी हो रहे, आज सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला, पाप का उदय। सूरज नहीं निकला तो कमाई का क्या पाप का उदय? सूरज नहीं निकला, आज निकला है, तब का पुण्य का उदय। यहां से जैसे सूरज का दृष्टांत दिया, ऐसे माता पिता का सहयोग हो, वियोग, शरीर का मिलना हो, बिछुड़ना, और करोड़ों रुपए का आना हो, नहीं आना, सूर्य का दृष्टांत ऐसे इसमें घटा, तो तुम्हारा खाएगा पाप का उदय। पहले बेटा की शादी हो रही थी, अब नहीं हुई, हमने बेटा का दृष्टांत नहीं हो रही थी, अब नहीं हुई, तो माँ बाप बड़ी दुखी, तो काहे दुखी? उन्हें होना नहीं होना तो उसका उदय है कि क्या नहीं हो व्यवहार से भी, तो तुम्हारा खाएगा। और शादी नहीं हो रही तो पुण्य का उदय भी हो सकता, तुम प्रसन्न हो, चलो अच्छा हुआ, बहुत गलत लड़की की शादी हो रही, छूट गई, अब तुम प्रसन्न, तो पुण्य का उदय। मैंने वहां कोई समझ गए? जरा तुम बताओ तुम्हें कितनी पर्याय में दुख है? एक चर्चा तो कल की थी, पर्याय एक समय की है, केवल ज्ञान गम्य है, क्षणिक सत है, इतनी चर्चा कल होगी। मैंने उसे लगाओ इन पॉइंटों में तो दुख का नाम और निशान नहीं। समझ आए कोई? पर्याय में दुख मानते हैं, द्रव्यगुण में तो दुख नहीं, पर्याय में दुख है, ठीक है। और एक समय पर्याय तुम्हारे ज्ञान के विषय नहीं, भूतकाल की पर्याय तो नष्ट हो चुकी, व्यय हुई, और भविष्य की हुई नहीं, अब दुख काहेगा करें? तो हमें बताओ तो कौन सी पर्याय का दुख का हवाला दे रहे तुम? कौन सी पर्याय का दुख बना रहे जी? बता, अरे समझे? चले तो आगे देखो, द्रव्य के विकार को ही पर्याय कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा है, द्रव्य के विकार को ही पर्याय कहते हैं। और विकार माने विशेष कार्य, विकार माने वो विकार नहीं, क्यों? विकार भी कई अर्थों में होता है। अब कई बार क्या होगा, जैसे पर्याय को विकार कहते हैं तो अपन उसी अर्थ में लेने लगे तो दुखी होने लगे, और मेरे बड़ा विकार है, मेरे बड़ा विकार है। क्या विकार है? विकार माने विशेष कार्य, बस। विकार माने वैसा विपरीत कार्य नहीं है, दुखी होने वाली बात नहीं है। मुनिराजों की महिमा में लिखा है, जो इंद्रिय विकार से रहित है, मामा इंद्रियों को खोटी चेष्टा नहीं। मुनिराजों को आंखों की, शरीर की खोटी प्रवृत्ति नहीं है, उदय नहीं है, प्रवृत्ति नहीं खास होता, तो इंद्रिय विकार से रहित। ऐसे द्रव्य के विकार माने विशेष कार्य, जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त हो या परिणमित हो से पर्याय कहती। ये तत्वार्थ वार्तिक, धवला और कसाय पावड़ और नियम साजी टीका 14, इस सभी जगह एक ही परिभाषा है, बहुत अच्छे। नियम साजी टीका में बहुत फेमस हुई, कारण शुद्ध पर्याय की ओर से, जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त। पर्याय 2 तरह की होती है, अभी हम दोनों शामिल करना है, भेद रूप और परिणमन रूप। सर्व ओर से भेद को प्राप्त हो तो गुणों को ही पर्याय कहती, गुणों का भेद कर दिया ना, इसलिए उसको ही पर्याय कहते।
पर्यायर्थकने का विषय है, उसको नाम पर्याय कहलाता है। वो भी एक परिभाषा है। माने पर्याय की बहुत परिभाषा है, 16 तो यही देखिए। लेकिन पर्याय का मतलब हर जगह वही नहीं लेना एक समय की, ये मतलब है भेद कर दिया, वो भी पर्याय। जैसे ज्ञान गुण का तो ये पर्याय बन गई, ज्ञान गुण का है ना। और ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी? एक जानना जानना मति श्रोतावती, वो भी एक पर्याय, दो प्रकार से है वो। लेकिन जहां जो योग्य हो वो लगा लेना चाहिए। अब जैसे पर्याय दृष्टि नहीं करो तो यहां दो ही लगाओ, पर्याय दृष्टि मत करो, पर्याय की मुख्यता मत करो, पर्याय की महिमा मत करो। माने गुण भेद और पर्याय भेद दोनों को समझ गए, दोनों को ही महिमा मत करो, दोनों में मत पढ़ो। इसका नाम पर्याय दृष्टि मत करो। बहुत सुंदर एक परिभाषा है श्रुत भुवन दीपक नए चक्र में। द्रव्य अपने द्रव्यत्व को कायम रखते हुए अनेक गुणों के माध्यम से जो प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया करता रहता है, उन अर्थ क्रियाओं को ही पर्याय कहते हैं। बढ़िया बढ़िया परिभाषा है। इसमें एक बहुत अच्छे शब्द जो है अर्थ क्रिया कार्य, वस्तु मुख्यता से है परिभाषा। अर्थ क्रिया कार्य पढ़ा होगा तो अर्थ क्रिया कार्य। मुझे इसमें यही सब सबसे अच्छा लगता है, बाकी तो समय अच्छे मैंने सरल है। द्रव्य अपने द्रव्यत्व को कैसे कायम रखता है? द्रव्य अपने द्रव्यपने को कैसे कायम रखता है कि प्रयोजनभूत काम करे। समझिए, द्रव्य अपने प्रयोजनभूत काम को करके। अब इसकी परिभाषा मान जो वस्तु गुण की परिभाषा 20 साल पहले पढ़ाई थी जो बम्बई में, कोई जैन सिद्धांत पेज का, वहां इसका बहुत व्याख्या करी, वो अभी नहीं करेंगे थी। मैं इसलिए प्रसन्न हूं इसमें कि भैया पर्याय कहते ही उसको जो प्रयोजनभूत काम करे। और तुम दुखी क्यों हो? तुम ये मान रहे कि मैं अप्रयोजनभूत काम कर रहा हूं। क्यों? उपदेश से लिए वो अप्रयोजनभूत वाली, अप्रयोजनभूत वाली में से तुमने अपना प्रयोजन से नहीं साधा, अपना क्या उद्देश्य नहीं साधा, तुम्हें तो वीतराग रहना चाहिए, तुम्हें तो ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए, तुमने इसको नहीं साधा, तो वो एक उपदेश से लिए। लेकिन भाई साहब पर्याय के पास जाकर देखो प्रयोजनभूत काम ही हो रहा है। जैसे एक दृष्टा, जैसे श्रद्धा अहम करती है तो उसने गलत काम कहाँ किया? वो तो अहम कर रही थी, स्वयं में करे चाहे पर में करे, अहम करने का काम तो कर ही रही। मैं उसका प्रयोजनभूत काम क्या? अर्थ क्रिया का अहम करना, तो वो तो अहम कर रही। अब ज्ञान गुण ने क्या गलत किया? 5 इंद्रिय विषय को जाना, चाहे शुद्ध आत्मा को जाना, तो जान है ना प्रयोजनभूत काम, तो उसका जानना है। एक्चुअली विकारी पर्याय तो इसलिए कहने में आती है, विकारी पर्याय जो मोह राग देश, वो चारित मोह मान जो कसाय की तरफ से कहने में आती है। वो तुम वीतराग नहीं रहते, इसलिए ध्यान रखना। आप चाहे जैसा जानो उससे बंद नहीं होता, चाहे जिसको जानने से बंद नहीं होता, बंद काहे से होता है? कसाय से। स्थिति अनुवाद का बंद काहे से होता है? कसाय। तो ज्ञान गुण क्या गलती से? 40 गुण में कसाय, 40 गुण में कसाय, तो कसाय की गलती है, ज्ञान की क्या गलती है? इसलिए ज्ञान से बंद नहीं होता। और यदि ज्ञान से बंद हो जाता है ना, तो फिर 3 काल में सम्यक दर्शन ही ना होता, मोक्ष ही ना होता। क्यों नहीं होता? निबोध के विचार निकल नहीं पाता, इतना सा जानता, उसी से बंद हो जाता था। नहीं जानने से उनका तो चलो शुद्ध पर्याय हुई, लेकिन अल्प पर्याय है, अल्प ज्ञान है, उससे यदि बंद हो जाता निकलता कैसे विचार? और केवल ज्ञान तो तब होता है निकलता हो, इसलिए ज्ञान से बंद नहीं होता। कुछ कह रहा हूं, ज्ञान से बंद नहीं होता, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप कसाय से नहीं डरते, आप ज्ञान से डरते। मिथ्या दृष्टि काय से डरता है? कसाय से नहीं डरता, ज्ञान से डरता। जैसे खोटे दृष्टांत नहीं था, जैसे कुशील भाव को जानने से डरते आप, चेष्टा से कहाँ डरते? कोई पता ना लग जाए, कोई जान ना ले। अब खुद ने कुशील चेष्टा करी, अब बार बार ज्ञान में रिमाइंड हो रही है, तो जानने से परेशान हो। तुम्हें ये नहीं लगता आज के बाद कुशील चेष्टा नहीं होगी, जिससे हम दुखी होते हैं बार बार। अब सामायिक करने बैठते हैं, अब अपना चेहरा बार बार याद आता है, हम गलत थे, गलत किए। तो तुम कुशील चेष्टाओं को जानने से परेशान होते,
और भूल जाओ तो बैठ जाओ और सीधे भूल गए जाओ तो अच्छा मानते। जैसे तुम बैठ जाओ, कुछ याद ना आए तुम्हें, फिल्में, गंदी चीजें कुछ याद ना आए, तुम अच्छा मान लो। हम ये कह रहे हैं गंदी से गंदी चीज को जानने से ही बंद नहीं होता। जानना बंद का कारण नहीं। सामायिक से घबराते क्यों है? वो कसाय के कारण। ज्ञान तो निर्मल होता है उस समय, सामायिक ज्ञान निर्मल होता है ना, तो जो नहीं जानना चाहते वो आता है जानने। और हम जैसे जानना चाहते वो नहीं आता मान। जिसको हम कहते हैं फॉरगेट करना चाहते वो फॉर्मेट नहीं होता, फॉरगेट भी नहीं होता, वो आता है सामने। तुम हत्या करके बैठो प्रोजेक्शन में, करो कोशिश, बार बार वही बात याद आई, हत्या, चोरी, खुशी, जो वही बात याद आई। यह परेशान का है सिस्टम ज्ञान से, ये मिथ्यात्व है। और मैं इसके लिए बहुत अच्छे शब्दों में कहता हूं, जब भी मुझे मेमोरी आती है ना इस तरह की कोई भी चीज, तो मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा। 92 में पत्र लिखा था, 92 का, उसमें लिखी थी बात। जब भी अपन बैठते हैं शांति से और हमें विकारी भाव जानने में आते हैं, तो मैं समझता, मुझे इतनी खुशी होती है कि अभी भी ये कमियां रह गई हैं, एरर सामने आ रही। जैसे मोबाइल लैपटॉप होते हैं, एरर आती है तो खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर कितना अच्छा काम कर रहा है, कोई भी एरर बर्दाश्त नहीं कर रहा, झट दिखा दे रहा है, समय बता रहा है एरर, तो सॉल्व कर सकते। माने सॉल्व कैसे पता, वही भेद विज्ञान करके। तुम तो ज्ञान को बंद का कारण मानो, तो कसाय को बंद का कारण मानो, कोई दिक्कत नहीं। कौन मिथ्या था? कोई कसाय को यदि बंद का कारण मानोगे तो सावधान रहोगे ना, उनसे बचोगे। और बचने का उपाय वही वेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सहानुभूति, कसाय चौकड़ी का भाव, बचता चला है। उपाय तो एक ही। पॉइंट समझ आए कुछ? इसलिए बहुत अच्छी परिभाषा है। अर्थ क्रिया खारिज करता है, प्रयोजनभूत काम करता है। भाई बताओ, उस किसी क्या गलती, जैसे तुमने जो सीट दे दी उसमें बैठ गया, अब तुमने खराब दी, अच्छी दी, लकड़ी की दी, लोहे की दी, स्टील की दी, उससे वो तो बैठ गया ना, उसकी गलती। ऐसे ज्ञान ने, मिथ्यात्व ने, श्रद्धा ने, जो भी कुछ, जो गे प्रमेय जानने को दिए अहम कर बैठा, उसी को जान लिया, उसमें गलती क्या? कुछ कह रहा हूं मैं बहुत पुरुषार्थ यही है कि ज्ञान में खुश होना सीखो। दोष जानने में भी आए तो ज्ञान में खुश हो। जैसे दृष्टांत है, अभी तुम चेकअप कराओ और मान लो तुम्हारा कोई वायरस निकल है, तो खुश होगे दुखी हो? खुश हो जाओ। कैंसर के पहली स्टेज में पता लग गया, जब उसके जीर्ण अंश से, जरा से अंश थे, तभी पता लग गया, बढ़ेगा नहीं। हमने जो लेख लिखा ना जी, ब्रह्मचर्य प्रेरणा, जो तुम कल पढ़ा रहे थे सब, क्यों पढ़ा? कि उसके पढ़ने पर ही तो पता लगेगा अपने को क्या दोष है, हम क्या सोचते हो शरीर के बारे में, तभी तो तुम पता लगेगा। अरे अभी भैया गड़बड़ है, अभी भी इतनी कमजोरी है, अभी भी इस बात को सहजता से नहीं देख पा रहे, पढ़ पा रहे, तो तभी तो आए तुम खुश हो गए, समझो, मिटा लोगे। जिस तुम नहीं पढ़ते तो तुम पता नहीं लगता, लेकिन था ना, विकार तो थे। ध्यान रखना, क्रोध की व्यक्तता से बंद नहीं होता, क्रोध की सत्ता कितनी बड़ी है उससे बंद होता है। अनंतानुबंधी है, अप्रत्यज्ञान है, प्रत्यज्ञान, संजलन है। अब तुम कहा से डरते? जैसे हमारे सामने कोई बात हो जाए तो बिल्कुल समताधारी दिखाई दोगे, नहीं भाई से कोई बात नहीं, हो जाने दो नुकसान। हमारे सामने होगा तो समता दिखाओगे, लेकिन अंदर में बंद कहा से हो रहा है? अनंतानुबंधी जितनी पड़ी उतना बंद आए। समझ? बहुत अच्छी परिभाषा है। एक और बहुत अच्छी परिभाषा है आलाप पद्धति की, बहुत प्यारी परिभाषा। क्रमवर्तिनः पर्यायः, अर्थात एक के बाद दूसरे ऐसे क्रम पूर्वक होती है, अतः पर्याय क्रमवर्ती कहलाती हैं। अब देख कितनी साफ साफ परिभाषा है, सब जगह ही है। और ये सब जगह पढ़ी जाती है। आलाप पद्धति, परीक्षा मुख, परमात्म प्रकाश, तीन। बताओ, पढ़ी होगी तुम लोगों ने? पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो है, लेकिन अर्थ हम लोग थोड़ा दूसरा निकालते हैं। हाँ बताओ।
क्रम का अर्थ हम ऐसा निकालते हैं कि एक के बाद यही होगी, नहीं क्रम से हो रही है तो ठीक है। अच्छा एक बात आप ऐसा बोलते हैं। हाँ तो वो तो गलत हो गया। जी तो अपने मन से निकाला, उसकी मूल टीका पढ़ो, मूल टीका पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। जी तो अपन ने अर्थ बदल के समझा है, मूल अर्थ करो। कोई हिंदू बोला उससे इसका अर्थ करा, क्रम वर्तिना पर्याय। भाई क्रम से खड़े हो जाओ, बच्चे क्रम से खड़े, तो कैसे खड़े हो हम कहे चलो इसके बाद कोई भी खड़ा हो तो क्रम में खड़ा तो वही होगा ना। इसके लिए 80 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की। कौन सी क्या सी 80 की, वो मोतियों की माला, मोतियों की माला, तो 80 नंबर की गाथा है। तो अब वो उसके दृष्टांत में लेते क्रम बढ़ती। ये धागे में पिरोई हुई है और धागा है द्रव, उसे तोड़ नहीं सकते आप, वो अन्वय है, उसे तोड़ नहीं सकते आप। क्रम बदल के बता अपने अपने समय अपने अपने समय में होते हैं। उदय न से घटा देते हैं, न संक्रमण उदय। नहीं तो नहीं कर भाई, हम तो कह रहे उसे भी घटाओ, तो तुम्हारे करने से आगे पीछे कहाँ होती है। तो हम एक आध दृष्टांत देके बताओ प्रथमानुयोग का। घट गई मतलब जैसे 12 वर्ष बाद द्वारका चलेगी, तो फिर दिव्य ध्वनि में क्या वर्णन आया, इसे तुम चाहो तो 5 साल में घटा सकते हो। ये उपदेश आया क्या? नहीं ये तो नहीं है, लेकिन ऐसा आता है। नहीं तो आता है, बताया गया। हम कहते रहे नहीं बताया ना, कहीं बताओ, कहाँ खोल के बताओ भाई। ये केवल मिथ्या दृष्टि इन लोगों ने किया है, तो चार जगह जो भी नहीं हिंदू लोगों ने। हो सकता है हमारे ग्रंथों में कहीं भी एक भी पर्याय का सर्वज्ञ से उल्टा हुआ ही नहीं। सर्वज्ञ ने जो कहा वही हुआ है। हाँ जी ठीक है। नहीं तो भी बता रहे थे, मैं तो दिव्य ध्वनि में सब बता सकते थे। से गड़े की क्रम से ही स्थास कोश कुशूल ये अवस्था। हाँ पहले ये फिर ये नहीं, इसी क्रम में होगा। समझ में आई बात क्या कह रही है। स्थास कुशूल वगैरह आता है ना, मतलब उसके अक्रम से कैसे खड़ा बन जाए। हम तो कहते कोई भी चीज ले लो, जैसे खिचड़ी बनेगी तो उसका एक क्रम ही तो होगा, अक्रम कैसे नहीं हो सकता। बालक का जन्म हुआ तो वृद्ध होने तक, मरण तक, उसका वो क्रम से ही तो बढ़ेगा, बदले कैसे भी। एक्चुअली एक कर्ता कर्म की बुद्धि से हमें लगता है मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन वस्तु में आपका प्रवेश कहाँ है। और हमने कल एक परिभाषा बताई थी, बहुत अच्छी विशेषता बताई थी कि वो केवल ज्ञान का नंबर 1। तो तुम बदलो कैसे, नंबर 1 नंबर 2 तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, तो बदलो कैसे। मुझे तो इतनी आनंद आता है इससे, मैं इतनी बात कुछ करने की बाकी नहीं दिखता मुझे। उदय उदीर्णा का भी है। हाँ वो सब समझा चुके, इनके भी समझा चुके, दोनों खूब समझा चुके इसको। कुछ नहीं होता, मैंने वो सब भी पहले से क्रम बदला। उदय उदीर्णा उपसम है ना, उसकी योग्यता होती तो ही होता है वो। चलो ठीक है ना। क्रम वर्तना अर्थात एक के बाद दूसरे ऐसे क्रम पूर्वक होती, उसी में लिखा है आलापरी, एक के बाद दूसरे ऐसे क्रम पूर्वक होती है, अतः पर्याय क्रम वर्ती कहलाती, और इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है ना। ज्ञानी संसार अशुद्ध पर्याय का व्यय एवं शुद्ध पर्याय के उत्पाद को क्रमबद्ध होते हुए जानते हैं, करते नहीं। देखो ज्ञानी क्या करती, संसार अर्थात अशुद्ध पर्याय का व्यय और शुद्ध पर्याय का उत्पाद को क्रमबद्ध होते हुए जानते, करते नहीं। इसकी तो बहुत चर्चा कर सकती है। महावीर भगवान जल्दी मोक्ष क्यों हुए, थोड़ा सेटिंग कर लेते आगे पीछे। मैंने आयु कर्म के निषेध में महावीर की नहीं चलती, केवल ज्ञान की नहीं चलती, अनंत वीर की नहीं चलती, नहीं चलती। और एक नहीं, ये तो आपको हजारों प्रथमानुयोग की दृष्टांत मिल जाएंगे, देखना है तो ठीक है। तो क्रमबद्ध होते हुए जानते, देखो मूल करते नहीं। आगे ये सब अच्छे आनंद की चर्चा है। इसका मतलब जिनको ज्ञानी होना हो वे भी होते हुए जाने। हमें इस बात में क्यों मजा आता है, हमारे से कम में नींद आ रही तो आ रही है, तुम क्या करोगे, हम टोक देंगे, और नहीं आ रही तो नहीं आती। मतलब से कोई रोक नहीं सकता। आज कोई दावा नहीं कर सकता मेरे प्रवचन में कभी नींद नहीं आई, करके देखो, उस क्रम में आना होगी तो आ जाएगी। अपन वेद विज्ञान का समता रख। हाँ बुद्धिपूर्वक उदीर्णा मत करो। अब ये बुद्धिपूर्वक का उपदेश है, उदीर्णा मत करो मतलब टिक के मत बैठो, ब्रह्मचर्या से मत बैठो, खीर खांड खा के मत सो, एक्सरसाइज करो। तो ये चरणानुयोग शैली है, वो कर्णानुयोग की चरणानुयोग शैली।
एक्चुअली क्या कर्णानियों को समझाने के लिए चरणानी शैली से ही उपदेश दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ तत्वार्थ में 6वां अध्याय वो सब चरणानी शैली वाली प्रथा है पूरी। जितनी चर्चा लिखी गई वो सब चरणानी प्रधान है। तो कर्णानी तो बहुत सूक्ष्म होता है, केवल ज्ञान गम है वो। ठीक है। देव दर्शन का आनंद विकल्प पूर्ति का आनंद है, इंद्रिय ज्ञान मात्र ही है। उसी प्रकार समस्त व्यवहारिक आचरण का आनंद जानना माने इंद्रिय ज्ञान का आनंद जानना। इसे फिर से देव दर्शन का आनंद क्या है? समस्त व्यवहारिक। जैसे आज पूजा में बड़ा आनंद आया, तभी कह रहे इंद्रिय आनंद है, अति इंद्रिय नहीं है। हाँ, उस समय जितना जितना खसा चौकड़ी का अभाव है, जितना जितना आत्मा का वेदन है, बहुत इंद्रिय आनंद। बहुत सरल दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत है। तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रण मिला तो तुम बड़े प्रसन्न होकर पहुंचे, तो इंद्रिय आनंद है कि अति इंद्रिय आनंद? अति इंद्रिय आनंद। कपड़ा पहन के अच्छे जज के पहुंच गए, सच धज के पहुंच गए, और तुमने बड़ी बड़ी मिठाइयों खुशबू ली, खाई नहीं है तो कितना आनंद है। अरे भाई क्या इतना बढ़िया भोजन आज तक नहीं देखा, इतनी खुशबू। अब आनंद अब भी आ रहा है, लोग तो एक ही आनंद आ रहा है, नहीं पता ना आनंद तो जब आए जब अब बिल्कुल ही ना खाने दिया जाए, तो देखते रहे 1 घंटे तक, सूंघते रहो सब, जानते रहो सब, सबका विवरण सुनते रहो कान से। तो ये सब आनंद इंद्रिय आनंद नहीं है। अति इंद्रिय आनंद तब होगा जब, समझ गए? ऐसे पूजा पाठ व्रत उपास नियम संयम जो कुछ भी किया आपने, शास्त्र पठन पाठन जो कुछ भी किया, वो इंद्रिय आनंद है। हाँ, आत्मा का जितना जितना वेदन है उतना भी इंद्रिय आनंद। अब चूंकि आत्मा दिखता नहीं है तो अटक यही जाती थी, भैया 4 घंटा स्वाध्याय करी, 6 घंटा सामयिक करी, 3 घंटे पूजा करी, जय जयकार करी, अरे बड़ी जय, अरे भीड़ लग गई, और डांस नचते हुए, ओ क्या बहुत आनंद आया। तो हमें जो पूजा आती नहीं, आनंद हुआ कि नहीं? जैसे लड्डू खाया कि कुछ खाया कि नहीं खाया तुमने? कि नहीं खाया, कुछ नहीं भाई, 12 घंटे हम भोजन देखते रहे, सूंघते रहे सुनते रहे। और तुम सोचो इंद्रिय आनंद और अति इंद्रिय आनंद कैसा होगा? ऐसे यहां लिखा है, समस्त व्यवहारिक आचरण का आनंद ऐसे ही जानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि व्यवहारिक आचरण नहीं करो, और व्यवहारिक आचरण का निषेध नहीं कर सकता कोई, चरणानियों का कोई निषेध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितनी कसाय रह जाती है वो व्यक्त आचरण ही कराएगी, और जितनी कसाय का अभाव होगा बहुत इंद्रिय आनंद। क्या बोला हमने? तो कराएगी, आचरण करे। ऐसे समय ये तो मैं बैठते नहीं बना तो खड़े ही हो गए, कसा है तो खड़े ही हो गए, तो उसका नाम आनंद थोड़ी जाएगा। अब कसा है नहीं तो शांति से बैठे रहोगे तो वो अति नहीं आनंद। यदि अति नहीं आनंद है, नहीं कसा है तो खाओगे, कसा है कि मैंने खा के बता, कसा है कि मतलब लड़के बता, बोल के बता, चल के बता। अब मान लीजिए सम्यक दृष्टि है तो कसाय में ही उपाधि विचार करेगा, अशुभ से बचना अच्छा है, शुभ में प्रवृत्त। टॉकी में पिक्चर देखने से अच्छा है जिनवाणी पढ़, भगवान का दर्शन कर। तो वो कसाय सम्यक दृष्टि की है तो वो तो ऐसा बदल देगी, तो वो शुभ भाव भी जो है शुभ प्रवृत्ति हुई, तो वो कसाय नहीं तो कराए। टोटमल जी लिखा है, तीव्र कसाय हो तो 5 पापों में ही उपयोग जाता है, और मंद कसाय हो तो अनुव्रताधिक में उपयोग जाता है। अनुव्रताधिक में उपयोग जाता है, पढ़ के देखना मोक्ष में प्रकाश। क्योंकि तीव्र कसाय का लक्षण नहीं है, वो पंचतीव्र विषय हो जाएगा। जैसे तो मंदिर में बैठे, अब देख ध्यान से सुनना, बहुत कठिन बात बता रहा हूँ, कठिन में थोड़ा उपयोग ला रहा हूँ, बहुत जम के भक्ति चल रही, तो तीव्र कसाय वाला पूजा की तरह ऐसे रख देगा, भगवान की ओर देखना बंद कर देगा। वो कौन गा रहा है, कैसा भजन गा रहा है, कितना बढ़िया संगीत जा रही है, कैसा बढ़िया नृत्य हो रहा है, मोबाइल निकाल मोबाइल। अरे तीव्र कसाय काम सब, मंद कसाय वाला उसी से मंद कसाय को देख लो, बैठे हूँ कोई कोई मंद कसाय वाला सब कहा नाच रहे, कहा मजा, भगवान को देखो पंत करें लोग नाचने दो पंत भगवान, तब वो भगवान नहीं आ रहा मंद कसाय। और उनमें से कोई ऐसे होंगे भी अंतर मुखी हो जाएंगे, कितनी बढ़िया लाइन लिखी देखो, क्या यहाँ कोई उपयोग नहीं जा रहा,
उस पर भी लगा दिया उसे लेके अंदर चला गया और बंद हो गई। तो ये काम किसकी? कसाय की। तीर कसाय होगी तो ऐसे ही काम होगा, मंद कसाय हुई थी ऐसे ही होगा। और उसमें करना क्या है? समझ आ रहा है? चल ठीक है, घटाना इसको है। इसका मतलब फिर क्या रहे, व्यवहारिक आचरण का निषेध नहीं चल रहा चरणानियों का। क्यों? चरणानियों कौन कराता है? कसाय कराती हो तो। और सम्यक समझदार है तो विवेक युक्त करेगा, संबंध करेगा, बढ़िया है ना। क्रमबद्ध पर्याय वगैरह में भी सबको डर ही लगता है, सब चरणानियों गायब हो जाएगा क्रमबद्ध के चक्कर में, पुरुषार्थ खत्म हो जाए तो खत्म हो कैसे जाएगा? पहले बताओ तो उसका नियामक कौन है? उसका नियामक तो कसाय है। पता इसके अलावा कोई हो तो और कसाय के सामने दिमाग की नहीं चलती, ज्ञान की नहीं चलती, 6 ऑप्शन की नहीं चलती। क्या बोल रहे हैं? कसाय के सामने क्यों नहीं चलती? अतत भाव है। क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चलती? एक गुण दूसरे गुण में अभाव है, एक गुण का दूसरे गुण से अप्रभावी है। परसों पढ़ा था अप्रभावी है, एक गुण दूसरे गुण से अप्रभावी है, नहीं चलती। तुम खुद देख लो, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। अरे यार आज क्या बात डाइट है समझ आ रहे? तुम खुद देखो अपने, तुम्हारा विवेक बहुत है, वो कसाय होती है उसमें वैसे काम होता है। तुम हमारे संग भोजन करो, बीच तीर कसाय आई तो वो विकल्प आ ही जाएगा। देखो भाई साहब ने हमें लड्डू नहीं दिए, और मंद कसाय होगी, अरे कोई बात नहीं, क्या करने को, भेद विज्ञान हो जाएगा। मंद कसाय हो तो भेद विज्ञान हो, तीर कसाय हो तो जिंदगी भर याद रखोगे, देखो हमें लड्डू नहीं दिए। अब बाद में सोचते हमें क्या फर्क पड़ रहा, क्या फर्क पड़ रहा। और एक दृष्टांत दिया, आप संग रहोगे, जब तीव्र कसा आएगी तो अपने आप ही तुम्हें लगेगा भाई सब कैसी बातें कर रहे, आएगा तीव्र कसा है तो कैसे प्रवचन कर रहे, कैसे आचरण कर रहे, कैसे बैठ रहे, कैसे सो रहे, जी लगने लगेगा। फिर बाद में लगता है नहीं कोई बात क्या मैंने आ जाता है। तो ये तुम्हारे हाथ का नहीं, जी कह रहा हूं, कसाय कराती है सब काम। तीव्र कसाय होगी तो भगवान तक अच्छी नहीं। जब कोई मेरे से कहता है मुझे आपका आज का ये वाक्य अच्छा नहीं लगा, आचरण अच्छा नहीं लगा, तो मैं यही सोचता हूँ कि जब तीव्र कसाय भगवान की अच्छी लगती तो हमारी क्या बात, इसको दूर करने का क्या होगा? कोई उपाय नहीं। क्रमबद्ध तो जानो, भिन्न जानो, ज्यादा हो तो उसको निंदा कर दो। इसलिए मैं कहता हूँ जो व्यक्ति हमेशा 10 साल मेरे पास रहे, 5 साल रहे, एक दिन रहे, वो कह रहा है एक बार मेरे आपके खिलाफ भाव नहीं आया तो मैं झूठ मानता हूँ, तुम झूठ बोलती। हर अंतर मूर्ति में मेरे खिलाफ भाव आई, उसमें तुम्हारा तुम ये झूठ बोल रहे हो ना, ये गलत पर्याय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 1 घंटे हमारे संग रह जाओ और तुम्हारे तो हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, कोई सा भी हमके मालूम बिल्कुल शांत बैठे हो तो भी तुम मुझे देख कैसे बनावटी बैठे ये विचार है। और हम आज वहां गए थे पर्वत में, आज हम ध्यान करने बैठे, सोनू थे उनके सामने बैठा, उनके उस समय हम कितने कुछ सोचे, लेकिन रहेगा अंदर कि वे देखेंगे, वे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। चल हम मस्ती करते रहे, ऐसे बैठे रहे, आ गए। मैंने आज का दिन निरर्थक गया समझ, मैंने कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा निष्कर्ष अब तीर कसाय हमारा निष्कर्ष बेकार की आज कर। हमारा कहने का मतलब ये है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंतर्मूर्ति में परिणाम ना बदले। तुम प्रवचन सुनते सुनते भी अंतर्मूर्ति में परिणाम बदलेंगे, आप 1 घंटा रस नहीं ले सकते इसमें। तो ये तीव्र कसाय का काम जानकर आपने वो क्या है कि हाँ बस भिन्न जान, इतना हुआ है बस। हो सके तो उसे पकड़ो और बड़े प्रसन्न रहो। हमने कभी नहीं छिपाई, जैसे कोई बात आई हमने तो पंडित साहब को लिख के बता दी, हमें आपके प्रति ये भाव है, बता दिया, छिपाए नहीं। हमें तो कोई आजादी दे दे तो हम खूब बता देंगे, मैंने आजादी हमें कभी बोली। इसलिए हमने कहा था हम टोक रहे तो बुरा नहीं समझना, बुरा जैसे ही समझोगे तो फिर अपनी बात ही बंद हो जाएगी, टोकना बंद हो जाएगा, रोकना बंद हो जाएगा, हम कहना ही बंद हो जाएगा, जब हम तुम्हें अपराधी सिद्ध नहीं कर रहे।
टोकना तो इसलिए वो ज्ञान तो कराना ही पड़ेगा, तब तो चढ़ना नहीं बदलेगा। हमें आचरण करना सीखो, है ना। जैसे आज 3 बातों की चर्चा होगी, अभी नहीं कर लेना। चीटी हो क्यों जाती है? जब उन्हें पानी सड़ ही रहा 24 घंटे की मर्यादा निकल गया, उससे फिर अच्छा फर्श धुल जाए तो चीटी होगी नहीं। चीटी इसलिए हो जाती है कि अपन कोई चीज भी इस्तेमाल करते हैं वहां पर प्रॉपर पानी नहीं डाला, भाई पोछा मोछा मारा चलते बने। तुम नए नए बच्चे हो ना, तो मैंने तो जैसे अब तुमने आज करा और फिर सफाई नहीं करी, चले गए। अब मान लो मिठाई पड़ी होती तो तुम चले जाते, तो भीड़ तो होगी। कोई भी काम करो परफेक्ट करो, पहले ऐसे सोचे करो। जैसे अपन सब्जी छीली तो इतनी जगह छोड़ के बीचों बीच करी और फिर मैं छिलके छोड़ दिए, तो जीप पे पड़ेगी। पहले ये सोचो, इसको हमारा काम देखना तो हमेशा ही देखना, हम करेंगे और हाल क्या डिस्पोज करेंगे। एक ढक्कन खोला, घी का, तेल का, शक्कर कोई से, और खुला खुला छोड़ देंगे, जी बहुत बड़ी आदत है। हमेशा बंद करो। एक भी जीप गिर जाएगा पूरा घी खराब हो जाएगा, चीटी गिर जाएगी, शक्कर में जीप चली जाएगी। फिर अपने जैसे गुड़ के लड्डू 10 चंटे मर गए, अब लापरवाही हो, इतने लोगों में किसी ने ध्यान नहीं दिया गुड़ के लड्डू ऐसे नहीं छोड़नी। अब अपने घिनापन लग रहा हम नहीं खाएंगे, खा लेंगे। अब वो तो दंड भुगतो। इतना घी डला है उसमें, गुड़ डला है, ड्राई फ्रूट्स डली है, बनाने वाले बड़े भक्ति से बनाए, तुम्हारे घर से नहीं ऐसे क्या मतलब। हमारे पास देखो उस चीज हम क्या संभालते, देखो इसमें खोल के देखो, उधर खोल देखो, हमको इतना सा भी कण वैसे नहीं जाए, गिर भी जाता है ना तो सही धोखे उठा लेती। क्यों? ये पुण्य की हानि। जब बहुत मिलता तो करता था, आदमी फ्री का मिल रहा है, 1 किलो घी बना के तो देखो, भैंस का और गाय का। हम नहीं भैया, हमारे बस की नहीं, चाहे हम कह रहे हो दो, हमारे 2 से हाथ 2 से सही, जो इस पे गिर गया हम तो भैया इस्तेमाल करेंगे। आज दूध डुल गया तो भाई पानी से कर ली वाली चाय, लेकिन इतना दूध नहीं छोड़ेंगे। 1 सेकंड में यहाँ पानी गिरता कभी देख लेना, भोजन करते करते पहले हम पहुंच जाएंगे। क्यों? ये खराब हो जाएगी। ये बात क्यों समझाए? ये सीख नहीं, काम अधूरा मत छोड़। अब जैसे छिलके गाय को खा सकती है, तो गाय को डाले आया पर रोज आधा डालो, एक पॉलिथीन रखी, सुबह के छिलके जब घूमने जाते हैं उस समय डालवा दे, गाय खा ले बेचारी, उसे आहार संज्ञा बेचारी को मिलती ही नहीं कुछ। अब आज सुबह हमने देखा वो पैकेट में सड़ गया, आज तुमने झाड़ू लगाई थी, डस्टबिन में कचरा रख के छोड़ के चले गए। अब कब फेंके नहाने पहले उसी समय बाहर फेंक दे, हम डाल के आए उसे। हमारा तो काम ऐसे कर दे पूरा हो। अब देखो काय की बात चल गई, चढ़ना नहीं। अब तुम कहो जी ऐसी बात टोकोगे, जो छोटी बात है, छोटी बात छोटी नहीं है, इससे तुम्हारी पुण्य की हानि है, तुम्हारी प्रभुता की हानि है। कल तुम ब्रह्मचारी बनोगे तो अब मैं बताऊं, सब लोग ब्रह्मचारी को जो समझते बहुत भाग्यहीन है, पुण्यहीन है, कोई पूछता नहीं है। क्यों? कि यही गलती है की उन्होंने, जो हम बता रहे। खूब घी आ रहा है तो कर रहा है, फ्री में शर्मा ने कुछ चीज दे दी, छोड़ दी, फेंक दी ना। हम तो इतना सा स्याही बची जाती है, पहन के कोई छोड़ देता है, हम उसे उठा के रख लेते, चलो हम इस्तेमाल कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं। 5 पैसे का वैसे, 1 बूंद पानी का वैसे नहीं करते। तो पुण्य की रक्षा करो आप, न चौथा काल न पंचम काल। मैं नहीं समझता कि पंचम काल में भी त्यागी व्रती मुनियों को कोई तकलीफ हो, लेकिन अपने पुण्य की रक्षा करना सीखो। अब बदनामी कौन की हो रही पता है? ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी कोई सेवा नहीं करता, मैं ब्रह्मचारी नहीं लूंगा, जी घड़ी सीख ली, हमसे मिलवा दे। विश्व के जो ब्रह्मचारी हो दुखी हो हमें मिलवा दे। बिना कर्तव्य के अधिकार मिलना तो मिथ्यात्व है। जिनवाणी में कर्तव्य भी लिखी और अधिकार भी। अब अधिकार चाहे जो कर्तव्य नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए बेटे? वो बात याद आ गई थी, मैं रोकते रोकते ही बता दी। हमारे पास चढ़ना नहीं होगी, बिल्कुल उतने रखेंगे हम। समझ आई बेटे? क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का आधार सर्वज्ञ की सर्वज्ञता है, परंतु जगत की ध्यान सुना है, परंतु सिद्धि करना हो तो सर्वज्ञ का आधार है, परंतु जगत की समस्त क्रमबद्ध पर्याय का आधार नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं या पर्याय स्वयं ही क्रमबद्ध पर्याय का आधार है।
मैंने द्रगुण पर्याय जो स्वरूप है ना, वो ही क्रमबद्ध का आधार है। सर्व भगवान ने सेट नहीं कर दी किसी की, ये वस्तु स्वरूप में होती है, ये क्रमबद्ध है, इसलिए सर्व के ज्ञान में आई। और हम तुम्हें समझा रहे तो सर्व के ज्ञान के आधार से समझा रहे, क्यों तुम्हें द्रगुण पर्याय दिखते नहीं था, इतना फर्क है बस। तो फिर बड़ी कौन हुई इसमें? वस्तु बड़ी हुई। देखो मेरी बात में ये नहीं कहा सर्वज्ञ स्वरूप विचार क्या है, ऐसा नहीं कहा, वस्तु स्वरूप विचार क्या, सब दुख संकट सहा करे, तो वस्तु स्वरूप विचार करो, तो वस्तु स्वरूप ये द्रव्य पर्याय ऐसे। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के फल में अनंत सुख की प्राप्ति करना संभव है, और बाह्य भौतिक पदार्थों से स्वयं को तृप्त करना असंभव है। इस वेद को जानने वाला व्यक्ति ही मोक्ष मार्गी है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, अपनी निर्विकल्प अनुभूति पर समझ लो खास, बाकी तो सब सरल। इससे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ध्यान सुनना, बहुत सरल बता रहा हूं एक बात, सुनना बेटी। वस्तु का स्वरूप जानने पर कर्ता कर्म की गुंजाइश नहीं दिखेगी, तब निर्विकल्प हो गया। क्या बोल रहे जल्दी से वो बात? वस्तु स्वरूप का वस्तु स्वरूप को जानने के बाद जो कर्ता कर्म की गुंजाइश ही नहीं दिख रही, तब निर्विकल्प हो गया। इतनी मेहनत करो वस्तु स्वरूप को जानने में, कर्ता कर्म की गुंजाइश नहीं। एक दिन चर्चा चली, तुम नहीं थी, उपदेश शैली हमें प्रधान मिलती 99%, तो उसमें कर्ता कर्म की शैली होती, और वस्तु स्वरूप में भवितव्य की शैली होती, जिसको अपन एक बार पढ़ा था भूमिमान और क्रियमान। तो है तो भूमिमान। अब जैसे तुम भूमिमान देखो बस निर्विकल्प हो जाओ, समझ गए? आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प कैसे होती है? भूमिमान देखो, वस्तु स्वरूप देखो, कर्ता कर्म गुंजाइश नहीं दिखाई, सो ही निर्विकल्प हो जाओ। दृष्टांत, 90 साल के पिताजी हैं और उन्हीं का बेटा डॉक्टर है, और जो बीमारी उन्हें उसी का डॉक्टर है वो बेटा, उसी का डॉक्टर है। लेकिन उसने खूब निर्णय किया, तपास करी, वो करते हैं चेकअप। क्या निर्णय किया कि पिताजी में अब रिकवरी पावर नहीं है, स्टेमिना नहीं है, अभी दवा नहीं झेल सकती, पानी तक नहीं झेल सकती, 90 साल की उम्र है। अब वो क्या करेगा बताओ? निर्विकल्प। इतना निर्णय कर लिया पिताजी की, 90 साल का जी वो सब, कि जरा सा पानी नहीं झेल सकते, दवाई कैसे चलेगी, नशे ही नहीं मिल रहे, इंजेक्शन कैसे लगाएं। अब हमारे पिताजी बस का फर्क पड़ा, उसी रोग के हम डॉक्टर, उसे फर्क क्या पड़ता है? पॉइंट पकड़ रहे? हमारे पिताजी से फर्क क्या पड़ता है, और हम इसके डॉक्टर हैं, हम इससे फर्क क्या पड़ता है? हमने लाखों को सही कर दिया कि इसका फर्क क्या पड़ता है? इस वस्तु स्वरूप को देखो, इन्हें कहीं भी गुंजाइश है नहीं। इतना देखने के बाद अब निर्विकल्प। अब पब्लिक आ रही, कैसे डॉक्टर है, कैसा हत्यारा बेटा है, अरे कच्ची तो कर, कच्ची तो कर। अब वो कह रहे हो कच्ची तो क्या कह रहे हैं? उठाना संभव नहीं है, लेटाना संभव नहीं है। एक थे जिनकी समाधि कराने गए, अपन तो बोले ऐसे हाथ रख करके ऐसे सीने पे, लेकिन भी बोले भैया आप हाथ हटा लो, ऐसा लगे जैसे हाथी का पैर रख रहा है। आप क्या कर ले बताओ? हाथ भी नहीं लगा सकते, सिंपैथी नहीं जता सकते, सुना नहीं सकते, अब क्या करोगे बताओ? तो एक कर्ता कर्म का भाव दिखाई दिया, तब निर्विकल्प हो गया। और तुम द्रव्य में पढ़ा उस सीमा तक पढ़ो, तुम क्या कर सकते हो बताओ? द्रव्य में कुछ कर सकते हो? निर्विकल्प। गुण में कुछ कर सकते हो? निर्विकल्प। अब रही पर्याय, एक समय की पर्याय है वर्तमान, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, कुछ कर सकते हो? अब क्या करो बता? निर्विकल्प। ऐसा जानने वाला मस्त हो गया, और एक भाव चाहे जो हो मैं ज्ञाता हूं, बस। क्या कह रहे? बस ज्ञाता हूं, हम करेंगे जो बता। अब इनका स्वरूप अपन देख लिया, पता अपन हर तरह से उपाय कर रहे, क्या करेंगे बता? क्या करेंगे जो बता? बस ज्ञात ही रह सकती, अपन हर तरह से उपाय कर रहे, जितना अपन जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, फोन जे हो। और लौटने का भी अपन हवाई जहाज तक का सोच ली,
सब कुछ सोच लो, नहीं होना वो तो नहीं होना। और कहो पुण्य का उदय आ जाए तो चाहे जितनी ठंड पड़े यही साता वेदी हो जाएगी, कुछ नहीं। मैंने अपन उपाय कर लो, अब नहीं कर लो। और हम तो इसलिए तुमसे कह रहे हो, सबसे कह रहे हैं, ऐसी दशा अपने भी जाएगी। हाँ, हमारा सोच है कि शरीर के बारे में क्या सोचे। अब जैसे खनिया दाना में हम निर्विकल्प थी, हमारी बीमारी थी बहुत, 1-1 महीने पड़े रहे, बहुत बीमारी। अब पूरा समाज को विकल्प पे विकल्प, घर घर में विकल्प पे विकल्प, पूरे देश में विकल्प पे विकल्प। हमने सबसे कह दिया हमें फोन मत बताओ, फोन कहाँ कह रहे हैं, हमें कुछ मत बताओ, हमें पड़े रहने दो। हमें कुछ नहीं बता रहे अब सब। कहूं कि बताएं क्या, सारे देश के लोग दवाई बताएंगे और हमें लेना नहीं, हमें एलोपैथी करना नहीं, हमें फला वाली करना नहीं, वो वाली करना नहीं। और हमने देख लिया जब तक असाधा वेद नहीं है, तो वैद्य जी अपने प्रेमचंद जी थे, उन्हें बुलाया, लेकिन हमने उनकी भी जो बताया हमने वो स्वीकार नहीं कर, नहीं भाई आयुर्वेद में विजय हम नहीं कर पाएंगे। अब क्या करो, अब करो क्या। हमने अपनी उम्र घटित करके देखा, आज स्वस्थ होने का टाइम आया, वैसी व्यवस्था बनती चली गई, वैसे ही काम हो गया और फटाफट सही हो गया। धैर्य चाहिए, धैर्य। मैंने वस्तु स्वरूप विचार ही प्रधान है, बाकी कोई रास्ता नहीं। हम तुम लोग क्या कहना चाहे, बहुत सुनना पुरुषार्थ की बात। पुरुषार्थ क्या है इसमें, अपन मन को बहुत दौड़ा लेते हैं, तब मन मार करके सोचते हैं क्रम वाले। हम कह रहे द्रव्य पर्याय का स्वरूप विचार करो और देह को छोड़, जैसा अभी तुमने मुझराजों का कहा, अब वो कहा है, ये है वो है सब, तो मुझे 24 घंटे ये कई बार तो ले रहे हैं यार। इतनी ठंड में बुखार भी आ रहा है, ठंड भी लग रही होगी बुखार में, तो रजाई क्यों नहीं ओढ़ रहे। तो जैसे उनकी व्यतीत हो रही तो समता से तो व्यतीत करेंगे, और क्या करेंगे। तो अपन रखो समता, बस सात वेदी का इंतजार करो। बहुत प्रसंगों में घटा के देखा, जितने उपाय करे उतने उल्टे होगी। असाधा वेदी अच्छे से अच्छा उपाय भी उल्टा पड़ जाए, क्या करोगे बताओ। समता ही रखो, समता रखो मतलब कुछ मत सोचो, ये नहीं कह रहे हैं जी। देखो इतनी तय तक जाके विचार करोगी आखिर इसमें संभव क्या है। मिथ्या कल्पना मत करो, दुर्विकल्प मत करो, ऐसा में इससे निर्विकल्प अनुभूति होगी। तुम्हारे प्रश्न का जवाब आ गया जी, करना है बस। जो उपाय करना होता है वो तो करते हैं ना, नहीं कसाय करती है, कसाय वस्तु स्वरूप का विचार करने वाला प्रशस्त उपाय करता है। हम कह रहे हैं हमने खनिया दाना का एक बार पूरे छोड़ दिए समाज पे कि तुम जो उपाय बताओ वही करेंगे। हमारा केस बिगड़ते ही चला गया, बिगड़े बूंदी खा ली, सर्दी मिट जाएगी, हाँ वही लिया। एक दिन गरम गरम बूंदी खा ली, घी की तली हुई बिल्कुल हल्की बनी हुई, हमारे पेट केस बिगड़ गया। लेकिन पूरी खा लो, गरम गरम पकौड़ा खा ली, सब खा ली, चलो एक बार सब तुम्हें सौंप दिया हमने। हम नहीं सोच रहे तुम जो कहो सो सही, नहीं बस है, सब उपाय कर डाले ना जो जो करने थे। अब सब का दोष दे, नींबू खाते, नींबू खा रहे, नींबू खा रहे। हम क्या समझाएंगे, नींबू नहीं खा रहे तो भी नहीं बिगड़ रहे, चल नींबू नहीं खाए तो भी बिगड़। आप बोलो हमारा मतलब समझ में आया। अब हमें वो उपाय मिल गया, लेकिन जिस दिन हमारा कर्म का उदय होता ना ऐसा था, वो उपाय भूल ही जाती है। अभी भी गड़बड़ हो जाती, क्यों क्या ऐसा वेदी होता है, वो भूल जाओगे आप, अपनी दवाई खुद भूल जाओगे, अब रखी हुई तक भूल जाओगे। दही बनाने आगे समझ आया। तो जब जब योग होगा ना परिणाम का, जब ही आपको बुद्धि में आएगा। इसको बहुत अच्छी भाषा कह रहे तुमसे, जो कर्मवत पर्याय में कही गई है, परिणाम योग कही गई है, बहुत सुंदर है। तुम्हारे गुरु को पढ़ा के भी आए से। आपने को क्या लगता है, अपन जैसे परिणाम करते हैं ना वैसा कर्म बंद होता है ना, यही लगता है सब। ये अपने को दुखी करता है, निर्विकल्प नहीं होने देता। वस्तु स्वरूप क्या पता है, जैसा कर्म बंद होना होता है वैसे परिणाम होते। अब सुनने में अटपटी लगती है, 3 काल का कर्म बंद सेट है, वैसी मति हो जाती है, वैसी बुद्धि हो जाती है। उद्देश्य शैली है कि तुम अपने परिणाम पकड़ते हो, तो परिणाम से कर्म बंद,
उपदेश शैली और वस्तु शैली है। और तुम देख लो, प्रयोग देख लो, तुम आज भी गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हें कुशील भाव नहीं हुई। क्यों नहीं दे सकते? क्या अभी गुणस्थान कौन सा है? कहाँ बंद होना है? स्वर्ग का, नरक का, जहाँ का वहां स्वर्ग जाना है, वहां देवियों मिलना है। तो तुम अच्छे से अच्छा आचरण कर डालो, मन वचन काया से जितना कर सकते हो, तो अभी अंदर अंदर कहीं धारा चलती रहेगी। तो जाना है, स्वर्ग जाना है, देवियों मिलना है, तो वो बंद भी हो रहा है इधर। अब खोल मतलब मिथ्या दृष्टि होगी, मिथ्या देवों में जाना है, तो अभी 82 देवियों के बंद करोगे। सम्यक दृष्टि होगी जाना है, तो 82 देवियों के पुण्य बंद करोगे। तो वो तुम क्या तुम कोई बांधती देवियों के पुण्य? क्या तुम बांधते कोई? उससे अंतर बढ़ जाता है, किसी को 32, किसी को बोलो। माने आपको तो पता भी नहीं वो घड़े टेक्नोलॉजी टेक्निकल एक्चुअली जो होना होता है वो हो जाता है। बहुत देख लेना एकदम। इसको लिखा है वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन, माने मति अनुसार नहीं, गति अनुसार। इसने तो अपना आजादी कर दिया। अब इतना गजब बात है। देखो तुम पढ़ा है, हमने गुणस्थान पढ़ा है। गुणस्थान में चर्चा है करणानी योग में, बहुत अच्छी चर्चा है। तुम लोगों ने सुनी पढ़ी है? अभी सुनी नहीं तो तुम कैसे पता नहीं पढ़ी? आपने बताया नहीं पढ़ी है, तुमने बता रहे कैसे पढ़ी होगी। मालूम है सम्यक दृष्टि को आयु का बंद का काल आया, उसमें तीव्र कसाय में, तीव्र संकलेश में, तो उसे नियम से बंद नहीं होगा। देखो आयु बंद है ना 8, उस समय उसको तीव्र कसाय भयंकर, और क्योंकि सम्यक दृष्टि में लग जाना नहीं तो उसको बंद नहीं होता, बंद नहीं होता। अच्छा अब उल्टा करो, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को 8 आयु का बंद के समय आते, वो बहुत प्रशस्त मन का सहाय उसको बहुत, तो उसे आयु बंद नहीं होगा, कभी उसे स्वर्ग नहीं आना। ऐसे ऐसे कर देते। इसको हमें पढ़ाया था योग्यता, गुणस्थान में योग्यता पढ़ाई दिया। आप क्या समझते अपने हाथ में है क्या? इससे निर्विकल्प होती जी कह रहे हैं। अब मैं क्यों मजे में रहता हूँ? जिस तुम आए और चले आओगे, तुम आए चले आओ, हम भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? कि जब हम तुम्हारे बारे में कुछ कर ही नहीं सकते तो हम तुम्हारा विकल्प क्यों खाने बैठे बैठे? आ गए शाबाश, चले गए, बहुत बढ़िया। अब जो मुनि बनने का तरीका है, लाख लोग आ रहे, लाख लोग जा रहे, अपने काम में लगे, छुट्टी आ गए, बस। अब आप कहते महाराज जी हम दुर्ग से आए, फला जी वो ऐसा, सबने आपको याद किया, हाँ ठीक है, सब क्या करेंगे? किस किस को रिस्पॉन्स दे बता? तुझे ऑटोमेटिक बीतरागता आ गई। क्यों? तुम नहीं चाहो तो आ जाएगी। क्यों? क्या करोगे बताओ? आगे बात समझ में आई? अब ये योग्यता की पढ़ाई है गुणस्थान वाली पर। अब सोचो हमें करना है कि मुझसे करना है? हमें कोई, अब ये निर्विकल्प होने का तरीका समझ आए? तीन निर्विकल्प हो गए ना। हाँ बहुत प्यारा है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के फल में अनंत सुख की प्राप्ति संभव है। और बाह्य भौतिक पदार्थ सुन रहे हो? बाह्य भौतिक पदार्थ, पहले पढ़ाई करी, अब नौकरी, फिर जी, फिर वो, फिर सुविधा, फिर ऐसे सेटिंग कर लो, फिर वैसे सेटिंग कर लो, कभी सुखी नहीं होगा। ये लिखा है असंभव। इस भेद को जानने वाला व्यक्ति ही मोक्ष मार्गी। मतलब एक पॉइंट में पूरा मोक्ष मारा गया। बहुत गहरी गहरी बात है। चलो 1-2 पॉइंट लेके बात पूरी करें, है ना। महान वह नहीं है जो सब कुछ संभव मानता है, ये असंभव मानता है। महान वह नहीं है जो सब कुछ संभव मानता है या असंभव मानता है, वरन संभव को संभव और असंभव को असंभव मानता है, वो महान है। महान व्यक्ति जो मानता है मेरी डिक्शनरी में असंभव नहीं है, झूठ बोलता है। कैसे नहीं? नमक से दूध मीठा करके बता दे, कोशिश करने वालों की। अब नमक से संभव नहीं है ना, असंभव है। शक्कर से मीठा कर देंगे, इसमें कहीं मानता है? शक्कर से तो दूध मीठा होता ही है। मन जो व्यक्ति कहता है सब कुछ संभव है, झूठ बोलता है। सब कुछ संभव कैसे हो? वो मान थोड़ी, वो बेवकूफ होगा। वो सब कुछ संभव है, मैं पुरुष को ही मां बना दूंगा, कैसे बना दोगे? असंभव है। पॉइंट समझ आ रहा है कुछ? मैं जैन दर्शन में महान व्यक्ति उसे नहीं कहते जो तुम्हारी चौंसले वाली। महान व्यक्ति वह संभव को संभव
असंभव असंभव मानता है वो महान है। वैज्ञानिक किसको कह देता हूँ? जो असंभव को संभव में धोखाधड़ी है। कैसे बना दिया? एक लाइन में पूरा विश्व आ गया। अब सारा विश्व कहाँ लगा हुआ? असंभव को संभव कर रहा है। असंभव को संभव समझिए, इसे बंद कर लो। असंभव को संभव बनाना मतलब अत्यंत अभाव में से सुख। अत्यंत अभाव में सुख समझिए, जिसमें सुख ही नहीं है। रेत में से तेल निकाले जा रहे, पानी में घी निकाल रहे, कैसे निकलेगा? असंभव में संभव मतलब पर में से सुख मानना ही असंभव में से संभव मानना है। आपने देखा है ऐसे दुखी प्राणी जिनके पास सब कुछ है फिर भी दुख का रोना रोती, काश बेहोर होती, बेहोर मिल जाती, वो 1 रुपया और कमा ली थी, रोते रहे बैठे। आज भी होते हमारे पिताजी तो क्या कर लेते? मन दुखी होने वाला व्यक्ति सब मिल भी जाए ना, सब मिल जाए तो भी किसी न किसी पर को याद करता है। ये क्या क्या कहा के बाद असंभव को संभव बनाना चाहता है। अब सूक्ष्म करो थोड़ा, भक्ति से मोक्ष असंभव है, लेकिन वो भक्ति से भाई भक्ति भी लगा रहता है। हम ये नहीं कह रहे भक्ति मत करो, भक्ति कौन करती है? बोलो कषाय। हाँ, मन कसाय करती, तीव्र कसाय नहीं कर सकती, मन कसाय करती। यदि मन कसाय है तो भक्ति ही करोगे आप। 3 लोग इधर से उधर हो जाए, यदि मन कसाय है तो आप भक्ति ही करोगे। करके बता दो, ना करे तो करके बता दो। मुझे आज मानता हूँ वगैरह थी, मन कसाय थी, भक्ति कर रही थी। हालांकि उनकी भाषा में तीव्र कसाय है, संजन का तीव्र उदय, लेकिन फिर भी तुम्हारी भाषा में क्या है? मतलब भक्ति करेंगे ना, जाएंगे ना। हाँ, लेकिन भक्ति में से मुक्ति मानना तो असंभव में संभव मानने से। ध्यान रखना, समझ आ गई? ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान होने पर शुभ भाव रुकते नहीं है, बढ़ते हैं और शुभ क्रियाएं घट सकती है, शुभ भाव बढ़ेगी। समझ आया कुछ? सम्यक दृष्टि होने के बाद शुभ भाव बढ़ेंगी, बढ़ेगी। 7वें अवस्था में शुभ भाव बढ़ेंगे, 8वें में बढ़ेंगी, 10वें में बढ़ेंगी, बढ़ेंगे ही सब, घटेंगे नहीं। और शुभ क्रियाएं घटती जाएंगी। 7वें शुभ क्रिया क्या करें? बस एक पद्मासन बिराजी, पद्मासन ने खटकासन बिराजी, वहां तो कुछ नहीं कर सकती। तो क्रियाएं भले ही घट जाएंगी लेकिन भाव सब घटता है। समझ आए? बहुत अच्छी चर्चा है। अब सच कह रहा हूं, बहुत इतना मजा आ रहा है ऐसे पर्याय का स्वरूप सुन के। महान कौन है? निवृत्ति निर्विकल्प आत्मानुभूति का उपाय समझिए। अब कितने जानदार पॉइंट है बोलो। मैं तो सच कहता हूँ, मुझे तो तुम जिंदगी और कहो नहीं, त्रिगुण पर्याय पढ़ाते रहो बस, ऐसे ही मजा आता है। चलिए, निज निधि निज में बताई उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतभार।